हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि इनोलेक्स कंपनी का पैनल है, काफ़ी सारे सेटों में देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो सभी वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से आती है। यानी कि वोल्टेज इसके अंदर कोई नहीं बन रही है, इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारा ये पैनल जो है वो नो पिक्चर की कंडीशन में जाता है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है ये हमारा COG पैनल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो है चिप लगी होती है ग्लास के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक चिप यहाँ लगी है और एक चिप यहाँ पे लगी हुई है। और कई बार इस पैनल के अंदर क्या होता है, हाफ पिक्चर की प्रॉब्लम भी आती है। लेकिन क्या होता है, देखिए पैनल को पूरी तरीके से चेक करना होता है। चेक करने के बाद ही हम कंफर्म कर पाते हैं पैनल जो है रिपेयर होने लायक है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पैनल को किस तरीके से रिपेयर करना है ये चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम सेट को ऑन कर लेते हैं। ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ सेट की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे हम पावर ऑन करते हैं। ये देखिए, ये पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वाइट इमेज आती है और धीरे धीरे हमारा पैनल बंद हो जाता है। तो इसको चेक करने के लिए क्या होता है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन इसका जो पूरा सर्किट है वो इसकी पीछे की साइड पे बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है इसकी, ये देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और दोस्तों, ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है जाती है हमारी DC टू DC IC के अंदर। तो DC टू DC IC जो है, अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे की साइड लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये DC टू DC IC है। तो ये जो वोल्टेज है DC टू DC IC में जाती है, जिसके बाद हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेंशन है 3.3 वोल्ट। ये ओके हमारा बन रहा है, 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये वोल्टेज हमारे को VDD 3.3 वोल्ट ओके है। यहाँ पे देखेंगे तो ये VGHP लिखा हुआ है, तो यहाँ पे VGH पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है, यानी VGH वोल्टेज इस पे नहीं है। और अगर और भी वोल्टेज देखते हैं, जैसे कि VGL वगैरह देखते हैं, तो VGL का जो पॉइंट है वो हमारे को इसके अंदर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक इसका पॉइंट है VGH का, कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है यहाँ पे। आगे अगर हम देखते हैं तो VGHP यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये VGL का पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, इसका टेस्टिंग पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे है, तो इस पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो देखिए बेसिकली क्या है कि पैनल के अंदर कोई भी वोल्टेज जो है हमारे को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से पैनल हमारा जो है नो पिक्चर की कंडीशन में है। अभी पैनल को देखिए, इसको हमारे को साइड इसकी बदल के देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा साइड है इधर की। तो इधर की साइड पे अगर मैं पैनल को देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये कुछ सर्किट बना हुआ है इसका। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसका ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई है और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रही है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमारी टीकॉन IC लगी हुई है। टीकॉन IC की भी अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है ओके बन रही है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये वोल्टेज हमारा 1.2 वोल्ट भी ओके है। यहाँ पे रोम IC लगी है, रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी हमारा 3.3 वोल्ट ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि वोल्टेज जो है हमारी सभी ओके है, लेकिन हमारा VGH और VGL नहीं बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा दो डायोड लगे हुए हैं। तो डायोड पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये देखते हैं यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये 3.3 वोल्ट ओके है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एक डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं डायोड है, और इस डायोड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो है VGL वोल्टेज के अराउंड हमारे को VGL वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पे VGL आता है, लेकिन VGL वोल्टेज भी हमारे को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की कंडीशन अगर हमारे को देखने को मिलती है तो
इसमें क्या है, हमारे को सबसे पहले देखिए शॉर्टिंग देखनी पड़ेगी। AVDD वोल्टेज भी इसकी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये AVDD है, तो AVDD भी हमारा वोल्टेज जो है वो नहीं बन रहा है। एक बार हम सेट को ऑफ करके ऑन करके देखते हैं, ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन है। तो जैसे ही हम पैनल को ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो बूस्ट नहीं होता है और वाइट आके हमारा ये बंद हो जाता है। एक बार और फिर से चेक करते हैं इसको। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे सर्किट में ही प्रॉब्लम है, सर्किट की वजह से ही इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। ये देख सकते हैं 12 वोल्ट आके ही चला जाता है। यहाँ पे भी अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो इसकी वोल्टेज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो माइनस वोल्टेज हमारा बनता है या नहीं बनता है, ये भी चीज चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो VGL वोल्टेज है वो बनना चाहिए। जैसे सेट को मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे भी हमारा कोई वोल्टेज जो है नहीं बनता है। तो देखिए कई बार इस तरह की कंडीशन जो आती है वो शॉर्टिंग की वजह से भी देखने को मिलता है। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को जो है कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं। अगर शॉर्टिंग है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोई भी शॉर्टिंग हमारे को यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक बार हम डायोड को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डायोड भी लगे हुए हैं, तो ये डायोड है, इस डायोड को चेक करते हैं। तो डायोड की वैल्यू हमारे को 547 के अराउंड हमारे को वैल्यू मिल रही है। दूसरी साइड अगर हम देखते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, डायोड ओके है। यहाँ पे भी देख लेते हैं तो 619 वैल्यू मिल रही है। तो दोनों साइड से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है सर्किट में लगे होते हैं डायोड, तो दोनों साइड से दिखाता है। यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं 363 के अराउंड हमारे को दिखा रहा है। डायोड में भी कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि अगर हमारा वैल्यू 100 या 150 तक रहता है या फिर उससे कम रहता है तो देखिए कहीं ना कहीं डायोड में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी हमारा डायोड ओके है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग जो है हमारे को नहीं मिल रही है। AVDD का डायोड भी चेक कर लेते हैं। AVDD के डायोड पे भी देखेंगे तो 176 के अराउंड मिल रहा है, यानी कि ये भी सही है। यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग तो हमारे को नहीं मिल रही है, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। तो कई बार देखिए क्या होता है कि पैनल के अगर सर्किट में इस तरीके की दिक्कत आती है तो देखिए हमारे को थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा इसका कि हमारा यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ड्राइव कराने के लिए एक डायोड के पास में एक ये लगा हुआ है। इसके पास में अगर आप देखेंगे तो एक PF है। तो इस PF पे देखते हैं क्या वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। सेट को ऑन करते हैं दोबारा, क्योंकि यहाँ से क्या होता है हमारी ड्राइव बनती है और ड्राइव बनने के बाद ही हमारा VGL वोल्टेज बनेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर इसकी कोई भी वोल्टेज मिसिंग होगी तो हमारी ये जो IC है प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी। एक भी अगर इसकी वोल्टेज नहीं बनेगी तो IC प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को 5 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारे को 3 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है हमारे को देखिए ड्राइव मिलनी चाहिए। यहाँ पे क्या आती है, ड्राइव आती है। क्या आती है, ड्राइव। ड्राइव क्या होती है, जो IC ड्राइव बनाती है मोसफेट के गेट पे बनाती है, या फिर वोल्टेज बनाने के लिए पॉजिटिव ड्राइव चाहिए होती है, नेगेटिव ड्राइव चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारे को ड्राइव चाहिए होती है। तो अगर यहाँ पे देखिए ड्राइव नहीं आ रही है तो हम इसको ड्राइव देकर चेक कर सकते हैं। तो ड्राइव को देने के लिए देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कॉइल लगी हुई है। तो कॉइल की एक तरफ तो ड्राइव रहती है लेकिन दूसरी तरफ ड्राइव नहीं रहती है। तो अगर हम यहाँ से ड्राइव देकर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि ये जो IC है इस IC के अंदर क्या होता है, बक कन्वर्टर होता है। तो बक कन्वर्टर से क्या होता है, ड्राइव हमारी निकलती है, स्विचिंग करती है। तो यहाँ पे अगर आपने DSO पे देखा होगा तो फ्रीक्वेंसी बनती है एक साइड,
हाँ पल्स बनती है, और दूसरी तरफ पल्स नहीं बनती है कोयल के। तो इधर की तरफ अगर देखेंगे तो आईसी की ये साइड हमारी यहाँ पे पल्स रहती है। तो यहाँ से अगर हम इस पल्स को उठा के देखते हैं क्या कंडीशन है, तो ये सब चीजें देखिए क्या होता है, ये हमारे को कंफर्म पता लगता है काम करते करते। अगर आप काम करेंगे प्रॉपर तरीके से, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। बाकी आपको बताया था डीसी डीसी सर्किट किस तरीके से काम करता है, बताया था नहीं बताया था? तो जब डीसी टू डीसी सर्किट आपका काम करेगा, देखो यहाँ पे पेस्ट होगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं, सोल्डर दो, चलो देखिए डीसी टू डीसी सर्किट का वर्किंग प्रोसेस अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता होगा तो रिपेयर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, पीसीबी चाहिए होंगे, पीसीबी आप लेके उस पर प्रैक्टिस किया करो इस तरीके से। तो ये मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो ये हमारे को करने के बाद ही पता लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे को एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही सीखने को मिलती है, लेकिन इसके सर्किट हमारे को कंफर्म होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है, इधर की तरफ ड्राइव बनती है, तो ये चीज़ें हमारे को कंफर्म होनी चाहिए कि ड्राइव यहीं पे बनती है। तो इस तरीके के पैनल जो हमारे पास आते हैं रिपेयर होने के लिए, तो अगर मैं डीएसओ से चेक करूँगा, अभी मैं वीडियो के बाद आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे हमारे को ड्राइव मिलेगी डीएसओ पे। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, अभी देखते हैं पावर लगा के दोबारा क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं पावर ऑन करके। यहाँ पे देखते हैं, ये नेगेटिव नहीं लगाया, तो यहाँ पे देखो हमारा नेगेटिव वोल्टेज आना चाहिए। ये देखो -7 वोल्ट आ रहा है, तो -7 वोल्ट देखिए यहाँ पे बना, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हमारा देखिए -7 वोल्ट के लिए लगा हुआ है। तो अभी जो हमारा पैनल देखेंगे तो पैनल की कंडीशन, पैनल ओके चल रहा है अभी। और यहाँ पे अगर हम VGH वोल्टेज देखते हैं तो VGH नहीं बन रहा था हमारा, तो VGH भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ, ये देखो 29 वोल्ट बन रहा है, पैनल अभी हमारा ओके चल रहा है। तो अभी हमने क्या है, पैनल को उल्टा रख रखा है, इसलिए आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, पिक्चर फ्लिप नजर आ रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अभी हमारा पैनल जो है फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।